बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 मार्च है और बैठा मदीना में हुआ हूँ। और गवर्नमेंट और प्राइवेट हाजियों की जो अपडेट आई हैं, बिलखसूस जो गवर्नमेंट की फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से कुछ सवालात थे और फ़्लाइट शेड्यूल भी आनी शुरू हो गई हैं। मतलब आज मंडे है, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह उम्मीद है आज ही अनाउंस कर दी जाएंगी। बाकी कुछ डिटेल्स बता दी गई हैं। मुझे सवाल है तकरीबन 20, उनके मैं आंसर दे देता हूँ। पहला सवाल, क्या 18 अप्रैल से फ़्लाइट शेड्यूल शुरू हो रहा है और पहले मक्का जाएंगे या मदीना? बिल्कुल 18 अप्रैल से फ़्लाइट शेड्यूल शुरू हो जाएगा और पहले 15 दिन की फ़्लाइटें जो हैं वो मदीना आएंगी और बाद वाली मक्का जाएंगी। ये चीज़ याद रखिएगा। सवाल नंबर 2, लाहौर का रोड टू मक्का के लिए फ़ाइनल हो चुका है या नहीं? अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं, चांस हैं, लेकिन चांस कम है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर हो गया तो फैसलाबाद सियालकोट जो है फिर वो लाहौर से जाएगा। अगर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर लाहौर का रोड टू मक्का कंफर्म हो गया तो फिर फैसलाबाद वाले और सियालकोट वाले वो लाहौर से जाएंगे, ये याद रखिएगा। फिर वो फैसलाबाद सियालकोट से नहीं जा सकेंगे। हाँ, अगर अल्लाह ना करे रोड टू मक्का ना हुआ तो फिर वो फैसलाबाद और सियालकोट से जाएंगे हज पे, उनकी फ़्लाइटें वहीं से जाएंगी। सवाल नंबर 3, हमारा मुकम्मल फ़्लाइट शेड्यूल कब जारी होगा? आज इंशाल्लाह, उम्मीद है आज या कल तक। मैंने जैसे बताया था ना, मंडे ट्यूसडे, लेकिन बेहतर होता है बंदा बोले कि वीक में हो जाएगा। इसी वीक में इंशाल्लाह सारों के फ़्लाइट शेड्यूल उनकी हज ऐप पे शो हो जाएंगे, जाने की डेट भी, वापसी की डेट भी। सवाल नंबर 4, इस साल कौन कौन सी एयरलाइन ऑपरेशन में शामिल हैं? सऊदी एयरलाइन है, PIA है, एयर ब्लू है और एयर सियाल है। ये 4 है, शेरीन इस बार नहीं है। सवाल नंबर 5, अच्छा इसमें पूछते हैं जी अपनी मर्ज़ी से एयरलाइन ले सकते हैं? बस अब जो आ गई हैं सो आ गई हैं, सारे सऊदी सऊदी ना करिएगा, बाकी भी एयरलाइन अच्छा लेके अच्छे सफ़र करवाती हैं हज का, बाकी जिसकी जहाँ आ गई वही मिलेगी। सवाल नंबर 5, शार्ट पैकेज वालों की फ़्लाइट कब से शुरू होगी? 9-10 मई से, 11 भी कह रहे हैं, लेकिन या आप यही समझें 10-11 मई से शुरू हो जाएंगी और 18-19 मई तक, 20 तक भी जा सकती हैं, मई तक चलती रहेंगी। और उनकी भी शायद पहले 3-4 दिन वाली मदीना फ़्लाइट आएँ और फिर मक्का जाएँ। और याद रखिएगा, जो जहाँ से आया, मतलब जो पहले मक्का आए वो मदीना से वापस जाएंगे, जो मदीना आए वो मक्का से वापस जाएंगे। सवाल नंबर 7, हज क्लास का दूसरा मरहला कब से शुरू हो रहा है? अगर 18 अप्रैल से फ़्लाइट शुरू हो रही है तो 10 दिन पीछे ले आएँ, तो 8 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी और 10 अप्रैल से साथ वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएंगी। तो ये समझ लें कि 8 अप्रैल से हज क्लास का दूसरा मरहला पहले ही शुरू हो जाएगा, 25 मार्च को शुरू हो जाएगा, 25 मार्च को इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2, प्राइवेट हज करने वालों की कुर्बानी के कितने अखराजात होंगे? अभी तक 720 रियाली थे, अब देखो टूर ऑपरेटर अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो वो ले रहा है, ये आपका और टूर ऑपरेटर का मामला है, लेकिन ऑफिशियली तो 720 रियाली चल रहे थे। थोड़े बहुत जो ऊपर नीचे हैं वो टैक्स के ज़िम्मे में बोल रहे हैं, टैक्स वैक्स है कोई नहीं है, यहाँ क्या है वो आपका और एयरलाइन का, वो उसका आपके टूर ऑपरेटर का मामला है, लेकिन वो इंशाल्लाह कॉपरेट करेंगे और जो ऑफिशियल रेट आए वो भी आपको पता चल जाएंगे, तो फिर आप उनसे लेन देन कर सकते हैं। सवाल नंबर, कौन सा चल रहा है, प्राइवेट, हाँ 10, हज गिफ्ट और हज की तमाम दस्तावेज़ कब मिलेंगे? याद रखो, हज गिफ्ट जब आपने वैक्सीनेशन करवाने जाना ना अपनी फ़्लाइट शेड्यूल से 10 दिन पहले, तो उसी टाइम आपको अपने अपने बैंक से मिल जाएंगे। और दस्तावेज़ आपको 48 घंटे पहले मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा, जिसमें आपके कागज़, टिकट, इस तरह की छोटी मोटी जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी। अब सिम आपको वहीं देते हैं या सऊदी आके देते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि इस बार जो सिम मिल रही है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी और सऊदी मिलेगी, पाकिस्तानी सिम में नहीं होगी। सवाल नंबर 12, क्या फ़्लाइट शेड्यूल जारी होने के बाद भी तब्दील हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसकी जो फ़्लाइट शेड्यूल आ गई बस उसी में जाना है। जिन्होंने पहले अपनी रिक्वेस्ट एमबेसी से कर दी हुई है, जितनी पॉसिबल हुई उन्होंने उसको सेट कर दिया है, जो ना हो सकी वो नहीं होंगी, बट अभी चेंज नहीं हो सकती। सवाल नंबर 12, क्या फ़्लाइट शेड्यूल जारी होने के बाद भी ये हो गया? सवाल नंबर 13, क्या इस मरहले पर ग्रुप को जम, अभी ग्रुप मर्ज नहीं हो गए, बस जो हो गए वो हो गए, ना ग्रुप मर्ज हो सकते हैं ना डिपार्चर चेंज होगा, बस जो है वही रहेगा। सवाल नंबर 14, क्या अब डिपार्चर सिटी तब्दील हो सकती है? बताया नहीं, डिपार्चर भी नहीं चेंज हो सकता, बस जो आ गया सो आ गया, वही है। सवाल नंबर 15, बैरून मुल्क में पाकिस्तानी हाजी पाकिस्तान कब आएँ? फ़्लाइट से कितने दिन पहले? ये सवाल बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पूछते हैं कि हमें कितने दिन पहले आना चाहिए। बेहतर तो है कि आप 10 दिन पहले ही आएँ, लेकिन अगर किसी को इतनी छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही तो 4-5 दिन पहले भी आएँगे तो काम हो जाएगा। इवन कि 2 दिन पहले भी आएँगे तो फिर भी गुज़ारा चल जाएगा, मतलब हो जाएगा। क्या आपने करना है? आपने वैक्सीनेशन करवानी है, अपने गिफ्ट वगैरह लेने हैं और 48 घंटे पहले आपको आपका पासपोर्ट, ये चीज़ें मिल जानी है। और इसमें ये भी पूछते हैं कि हम वैक्सीनेशन वहीं से करवा के आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, जो पाकिस्तान से जा रहा है पाकिस्तान हज से, वो अपनी वैक्सीनेशन भी यहीं से करवाए, बाहर से आई हुई ये चीज़ नहीं चलेंगी। जो यहाँ से हाजी कैंप से आपको पर्ची प्रॉपर मिलेगी येलो कलर की, वही आपके काम आनी है, तो वैक्सीनेशन यहीं से होगी। सवाल नंबर 16, क्या इस साल मक्का से मदीना या मदीना से मक्का जाने के लिए हाजियों के लिए ट्रेन की सहूलत मिलेगी? अभी तक कोई कंफर्म नहीं है और चांस भी कम है, अगले साल से शायद हो और शायद ट्राई भी करें, बट इतना कंफर्म भी नहीं है, तो इसलिए अभी तक ना ही समझें। गवर्नमेंट वाले भी, प्राइवेट, गवर्नमेंट वालों का तो नहीं, प्राइवेट वालों का तो अपना एक सर्कल होता है ना, तो अभी तक ये कोई खबर नहीं आई, तो जब मिनिस्ट्री देगी तो देखेंगे।
अच्छा, प्राइवेट हज के लिए करने वाले अपने मेडिकल और अद्वियात की पैकिंग कहाँ से कराएंगे? याद रखो, प्राइवेट वाले भी हाजी कैंप से ही जाके अपनी अद्वियात पैक करवाएंगे। वो उनकी गिफ्ट शिफ्ट उनको टूर ऑपरेटर देंगे। बाकी वैक्सीनेशन या ये सारी चीज़ें वो सारे जिनका जोन सा हाजी कैंप लगे वहाँ से वो जाके करवा सकते हैं। इवन कि अगर किसी का हज क्लास भी लेने का दिल हो तो वो ऐसे ही जा सकता है, कोई ममानत नहीं है दूसरे सेशन में। लेकिन आपके टूर ऑपरेटर आपको आपकी हज क्लास करवाएंगे तो वो सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने को आपको अपने हिसाब से चलाना है ना। गवर्नमेंट हाजी कैंप में तो हाजी वाल जो इंतज़ामी चीज़ें अपने हिसाब से बता रहे होते हैं। सवाल नंबर 18, अगर कोई मेडिकल मसले की वजह से हज पर नहीं जा रहा तो क्या इसकी रकम वापस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और अभी उनको बताना चाहिए ना, क्योंकि अभी तक हम तो पीछे बार बार कह रहे थे कि चीज़ें होनी चाहिए, और उसमें लोग ये भी परेशान है कि मेडिकल का वजह से जो अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो याद रखो, जो प्रेग्नेंट हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। जो इनकी जो जो उन्होंने बीमारी बोली है दमे की, या कोई भी हार्ट पेशेंट ये वो, अगर तो वो एक्टिव है, मतलब उनकी एक्टिव है बीमारी, तो फिर मसला उनके लिए बनेगा। लेकिन अगर वो वैसे ठीक हैं, ऑपरेट हो गए हुए हैं या जो भी चीज़ है, लेकिन अभी माशाल्लाह वो ठीक ठाक हैं, तो इंशाल्लाह वो सर्वाइव करेंगे, इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। सवाल नंबर 19, हज वीज़ा सब कब हज वीज़ा सवाल नंबर 19 आ गया, हज वीज़ा सब के कब तक लग जाएंगे? हज वीज़े वीज़े भाई अब स्टार्ट ही हैं, तकरीबन आधों के आ गए हुए हैं, या कह लो कि 30-40% आ गए। बाकियों के भी आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान ना हो, ना गवर्नमेंट वाले ना प्राइवेट वाले। वीज़े अब लगने शुरू हो गए हुए हैं, कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह सारे कवर हो जाएंगे, 10-15 दिनों में, शायद इससे भी कम दिनों में हो जाएंगे। तो इसके लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये सब के क्लियर होंगे। सवाल नंबर 20, अगर किसी हाजी का अब हज पर जाने का इरादा बना हो तो वो क्या करे? क्या इसके लिए कोई मौका बंद नहीं? अभी कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ ये है कि कोई अगर रिमूव हो, लेकिन फिर भी नहीं, अब बस अगले साल की तैयारी करें। जैसे ये हज कंप्लीट होगा तो अगली वो शुरू कर देंगे। अब याद रखा करो, ये चीज़ याद रखना, पहला हज ख़त्म होगा और सेकंड हज की दोबारा शुरू हो जाएंगी, क्या उसको बोलते हैं, और दोबारा इंतज़ाम शुरू हो जाएंगे। सवाल नंबर 21, हाजियों के लिए अब क्या अहम मशवरा है? सब्र। हाजी सब्र करे, जो जो चीज़ें जिस जिस वक्त जैसे जैसे बोली जाएं बस वैसे कर लें, ना कि जज्बाती हों, ना जल्दबाजी करें, और ना इतने अपसेट हों। आपके करने वाले काम यही है कि आप हज सीखें, हज के मसाइल सीखें, जो जो चीज़ें जैसे जैसे मिनिस्ट्री बोले या टूर ऑपरेटर बोले बस वैसे वैसे करते रहें। जो जल्दबाजी करेगा या दूसरों को बढ़ चढ़ के जाके बोलेगा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये कब होगा, वो कैसे होगा, तो फिर वो खुद भी परेशान होगा और हमें भी करेगा। तो इसलिए सबसे दरख्वास्त है, सिर्फ हज के मसाइल सीखें, अपने आप को एक्टिव करें। जो किसी से कोई ऊंच नीच हुई हुई है उनसे भी माफ़ी शाफ़ी मांगें। बाकी दुआओं में याद रखें। और जो अपडेट आई हैं इसी के, कोई और क्वेश्चन मेरे से छूट गए हुए, ये 20-21 क्वेश्चन आए थे, उनके मैंने आंसर दे दिए। अगर आपको लगे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हैं तो वो आप इसी वीडियो के ज़रिए से पूछ लीजिएगा कमेंट में, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उनके आंसर दे सकूँ। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। कहाँ सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।